हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे जो आरपीएफ का आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो जीएस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और जो जितने पीवाईक्यू हैं, मतलब सारे के सारे पीवाईक्यू हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो जीएस के आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन बनेंगे। 50 क्वेश्चन जितने भी शिफ्टों में हुए हैं, सारे शिफ्ट आपके, चाहे वो 2019 में जितनी भी शिफ्टें हुई थी उन सभी को लेंगे। जितने भी आपके एसआई के और आपके आरपीएफ के, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों के आपके लिए जाएंगे। मतलब इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। और 2024 में जो आपके पेपर हुए हैं उनके भी हम आप जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहले 2019 वाले पेपर कवर करते हैं, वो भी एसआई के। तो आपका ये 5/1 2019 को हुआ था एग्जाम, ये और शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य हो जाता है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ठीक है, 2015 में शुरू होती है और यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देता है। अगला सवाल, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो सेंट पीटर्सबर्ग को, जो ट्रांस साइबेरियाई रेलवे जो सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो ये आपका व्लादिवोस्तोक से जुड़ता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, व्लादिवोस्तोक से जुड़ता है। ठीक है, किससे जुड़ता है? व्लादिवोस्तोक से जुड़ता है। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है जो रूस के सुदूर पूर्व को, रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिम में यूरोप के देशों को जोड़ता है। महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो आपके गुजरात के हो जाते हैं। गुजरात के शासकों में सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक था जिसका नाम क्या था? महमूद बेगड़ा था। इसका पूरा नाम क्या था? अबुल फत नासिर उद दीन महमूद शाह प्रथम। ठीक है, इतना बड़ा नाम है। चलो जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी आपका अगर बात की जाती है 161वें नंबर का देश बना था। और अगर बात की जाती है सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई थी? तो फ्रांस में लागू हुई थी। अपने यहाँ जो जीएसटी लागू हुई किस मॉडल पर? कनाडा के देश के मॉडल पर आधारित हुई। लेकिन यहाँ से आपसे सवाल पूछा गया जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव पूछा गया। तो पहला हो जाता है यह अंतर्राज्यीय वस्तु एवं सेवाओं के लेन-देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाता है। हाँ, सही है। इंटीग्रेटेड जो आईजीएसटी लगता है, सही है भाई। दूसरा कह रहा है विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है, यही तो आपका गलत हो गया। बाकी तो आपके सारे ये भी सही है। लिखा है कि राजस्व के भुगतान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाता है। जीएसटी जो थी वीएटी विधि द्वारा एकत्र वैल्यू एडेड टैक्स के माध्यम से एकत्र किया जाता है। ये तो ठीक है ये वाला। चलिए आगे बात करते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा इसको, हाँ। अगला सवाल यहाँ पर अगर देखा जाए, हाँ, जीएसटी के संदर्भ में सही है बाकी सारे कथन। गतिशीलता की इकाई क्या हो जाती है? गतिशीलता की अगर इकाई की बात की जाती है तो आपका पाइज हो जाती है। क्या ये हो जाती है? पाइज। और ज्योति देवता की क्या हो जाएगी? कैंडला हो जाएगी। शक्ति की वाट आपके पास, शक्ति नहीं तो आपकी वाट लग जाएगी। दाब क्या होता है? पास्कल। ठीक है, दाब का पास्कल। अगला सवाल, कौन सा द डॉर्क महाद्वीप नाम से जाना जाता है, जिसे मतलब अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसे जिब्राल्टर जनसंधि यूरोप से अलग करती है। अगला सवाल, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्लेशर डिपॉजिट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेशर डिपॉजिट कहलाता है। जो पहाड़ियों तथा निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट डिपॉजिट यानी निक्षेप कहलाते हैं। इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम प्रमुख होते हैं। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ग्रीनलैंड आता है भाई साहब आपका कसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंडर आता है। ग्रीनलैंड उत्तरी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश और द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। कौन सा? ग्रीनलैंड। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो आधुनिक ओलंपिक खेल 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। देखो ये सवाल कितना अच्छा पूछा गया।
कितने दिनों के लिए? 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस 1896 में हुआ था। प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर इनका आयोजन किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो बीहड़ आपके चंबल नदी में पाए जाते हैं। किसमें भी है? चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो बीहड़ आमतौर पर भारत के चंबल नदी में बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है। कहाँ से? महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखट के बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। और इस नदी पर क्या है? चंबल नदी पर ही आपका कौन सा है? गांधी सागर बांध बनाया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा अगला सवाल पूछा गया, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका मौसिनराम हो जाएगा। मौसिनराम आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका मेघालय में पड़ेगा और यहाँ पर भी कितनी वर्षा होती है? तो 11,871 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल, केंद्र एवं राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 स्तरीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनका नाम है RS सहकारिया, जिसे नहीं कहते हैं सहकारिया आयोग, तो इसी से संबंधित है। तो आपका 1983 में जो आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री RS सहकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में के 2 अन्य सदस्य जैसे आपके श्री बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन थे। रिले शब्द किससे संबंधित है? तो रिले शब्द आपका रनिंग से हो जाता है। किससे? भाई साहब, रनिंग से संबंधित हो जाएगा। रिले शब्द रनिंग से संबंधित है। आधुनिक समय में रिले दौड़ एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। ओलंपिक में 400 या 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो आपकी कितनी भाषाएं हो जाएंगी? 22 भाषाएं हो जाएंगी। कितनी? 22 भाषाएं हो जाती हैं। किस सूची में बताई गई? आपकी 8वीं अनुसूची में बताई गई। मूल में कितनी थी? आपकी 14 भाषाएं थी। इनका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका 343 से 351 तक इनका उल्लेख किया गया है। कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल तो आपका नागालैंड में मनाया जाता है? 1 दिसंबर 1963 की स्थापना होती है नागालैंड की। इस त्योहार की शुरुआत सन 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी। वित्त आयोग को अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान कौन सा आर्टिकल बताता है? तो वित्त आयोग आपका 280 बताता है। आर्टिकल 280 बताता है। अगला सवाल है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। किसके स्थान पर हुई? योजना आयोग के स्थान पर हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कह रहा है कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई? कामसूत्र आपका वात्सायन के द्वारा लिखी गई। कालिदास की आपकी रचना सबको पता है, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, वसुमित्र किसके लेखक हैं? महाविभास सूत्र के हो जाते हैं। एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज भाई साहब करने वाले, जिनका नाम है कॉनरॉड रॉन्टजन। 1895 में जर्मनी के थे, ये भौतिक विज्ञानी थे। रॉन्टजन ने खोज की एक्सरे की। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? लघुकरण कहलाता है। ओके, अगला सवाल, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजन बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये आपका श्रृंखला कहलाती है। क्या? कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजन बंधन बनाने की विशेषता श्रृंखला कहलाती है। पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो आपका 1990 में किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान की आपके 9 के अंतर्गत आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए। इस गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? लेपाक्षी मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण आपका राजा अच्युत देवराय के शासन के तहत विरूपन्ना और उनके भाई वीरना ने किया था। कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो
स्प्रिंट और खो खो, मैराथन और लंबी कूद। तो आपका इसमें कौन सा हो जाता है? खो खो। खो खो व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह एक टीम गेम है। अच्छा, टीम में होता है, इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और अपने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पाता है। अतः विकल्प में अच्छा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय जवान जय विज्ञान जोड़ दिया था। क्या? जय विज्ञान। और जय अनुसंधान किसने जोड़ा? मोदी जी ने। किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने? तो ये किए थे 1981-82 में किए थे। IMF की स्थापना कब होती है? वर्ल्ड बैंक IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में के आधार पर होती है। जो दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका वाशिंगटन DC में हो जाता है। ये क्या पूछा गया? एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है, तो उसे अल नीनो कहा जाता है। कह रहा है एक पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे अल नीनो कहा जाता है। भाई, अल नीनो कहा जाता है। तो अल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। स्पेन वासियों ने इसे अल नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में छोटा बच्चा होता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का सामान्य से अधिक उष्ण चरण है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है। प्रसिद्ध खिलाड़ी खशाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। 1992 के हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इतना पुराना खिलाड़ी पूछ लिया गया। ओके। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो आपका कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। दूसरा वाला सही है। कोरियोलिसिस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाएं और बल लगता है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है भाई साहब, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन को सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है। इसका क्या नाम है? इसका नाम होता है क्लोराफेमनिकोल। अच्छा, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन है जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी होता है। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो आपका ITTF हो जाता है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। टेनिस से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1956 में होती है। 9 यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती हैं, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम कहते हैं। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास में है। नागरिकता भाग 2 में बताई गई है, आर्टिकल 5 से 11 में बताई गई है, और जो भी पावर दी गई आर्टिकल 11 के तहत बताया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रारंभ में अध्यक्षता ने की थी। किसने की थी? मोरारजी देसाई ने की थी। अच्छा, 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम शासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया। बाद में मोरारजी देसाई की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की वजह से हनुमंतैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधारण के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? जरा जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधारण के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है।
जिसे अनिषेक फलन हिंदी में कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मकों का विकास होता है। मधुमक्खियां, ततैया, चींटी जैसे जानवरों में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये जीव अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? भाई साहब क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को सीधी रेखीय गति कहते हैं। जैसे एक सड़क पर चलती कार, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, लिफ्ट की गति, रैखिक गति की इकाई के प्रति सेकंड मीटर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री हो जाता है, जिसे एनडीसी कहते हैं, न्यू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 6 अगस्त 1952 की इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया था, तो आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था। समकोण पर काटती थी, इसलिए आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड कहा गया। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया? 2022 तक रखा गया था। ठीक है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो आपका किससे भाई मापेंगे? ताप के स्थानांतरण को किससे मापेंगे? कैलोरीमीटर से मापेंगे। जाने कितने कैलोरी। हाइड्रोमीटर क्या होता है? तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। मैनोमीटर क्या होता है? गैसों का दाब मापते हैं। कैलोरीमीटर क्या होता है? ताप के स्थानांतरण के लिए मापते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए। अगला सवाल पूछा गया आपसे कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास व रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो आपका हो जाता है अनुच्छेद 16। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित? हीनयान। महायान भाई साहब किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाते हैं। और ये चौथी बौद्ध संगीत में ये 2 पार्ट में बट गया था, हीनयान महायान। मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये एपीकल्चर कहा जाता है। भाई साहब क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में? लोथल आपका कहाँ पर पड़ेगा? लोथल आपका गुजरात में पड़ जाएगा। लोथल गुजरात में पड़ेगा। यहाँ एक विशाल गोदीबड़ा का साक्ष्य मिला है, लोथल से ही मिला ये, और इस स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से आपका नापतौल के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह था, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। सिंधु नदी के इस बंदरगाह स्थल से एक विशाल गोदीबड़ा का साक्ष्य मिला है। हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? तो आपके मांडू क्षेत्र कला शैली से संबंधित हैं। हिंडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित हैं। मांडूगढ़ के नाम से जाना जाने वाला मांडू शहर परमार शासक के दौरान समृद्ध हुआ था। इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के स्मारक पाए जाते हैं। पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो ये हो जाता है अमेरिकन कॉकरोच। पेरीप्लेटा अमेरिकाना अमेरिकन कॉकरोच की बात करता है। ये उस टाइम का चर्चा में रहा होगा, तब पूछा गया। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है जब कोई भी सदन न चल रहा हो। समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में किया जा सकता है। तो क्या हो जाता है? समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में किया जा सकता है। राष्ट्रपति का आर्टिकल 123 में बताया जाता है, और ये भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो आपके कौन थे भाई? शेख सलीम चिश्ती थे। कौन थे भाई? तो ये हो जाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाते हैं। ओके, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 से 42 में ईरान के सिस्तान में हुआ था। उन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मकता के सिद्धांत पर जोर दिया। इस सिलसिले के सदस्य शांतिप्रिय थे। कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? चलो भाई, तो कश्मीर वैली नहीं है, बाकी असम हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है। यहाँ पर आपकी सब जगह चाय होती है। दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम जीआई टैग 2004 में दिया गया था। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? खेलों में
तो कितनी होती हैं भाई साहब, इसमें आपकी कितनी होती हैं, 10 होती हैं। तो कितनी होती हैं, 10 होती हैं। खेलों में डेका, डेका मतलब 10 ही तो होता है यार। डेकाथलॉन में एथलेटिक्स एथलेटिक्स की 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, 5-5 की संख्या में 2 दिन में आयोजित की जाती हैं। इनमें पहले दिन क्रमशः 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, हाई जंप, 400 मीटर दौड़ होती है। और दूसरे दिन 110 मीटर बाधा दौड़, चक्का फेंक, पोल और आपकी वॉल्ट, फिर आपका कौन सा भाला फेंक, अंत में आपका 1500 मीटर दौड़ होती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर। अब बात करते हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर जो एसआई का पेपर है आरआरबी 2019 का, 5/1/2019 को हुआ, सेकंड शिफ्ट का। चलिए पहला सवाल है यहाँ पर, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है? आपका जस्ट अभी पढ़ा गया था, यानी उसमें भी पूछा गया था ये ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ग्रीनलैंड हो जाता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल भूमि क्षेत्र 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और विशाल ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक नूक है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित हो जाती है? तो हॉकी से संबंधित हो जाती है। सुल्तान अजलान शाह कप जो होता है भाई साहब, वो आपका हॉकी से संबंधित है। या मलेशिया में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। कुल प्रमुख खेल प्रतियोगिता और उनसे संबंधित खेल निम्नलिखित हैं। जैसे हॉकी से अगर बात की जाती है, हॉकी हॉकी आगा खा कप, वेलिंगटन कप, नेहरू कप, तो ये होगा। फुटबॉल से फुटबॉल खेल के तुमको संतोष मिलेगा, डूरंड मिलेगा, तो संतोष ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब हो जाते हैं। समय अवधि का सूत्र क्या होता है? समय अवधि का सूत्र क्या है? तो समय अवधि का सूत्र होता है 1/, आवृत्ति होती है, 1/आवृत्ति होती है। अच्छा भाई, ठीक है। और इस समयावधि की एसआई यूनिट होती है इकाई, इकाई सेकंड होती है। लोकसभा के, अगला सवाल, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होता है? तो लोकसभा के उपसभापति को देना होता है। जैसे राष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और अगर बात की जाती है प्रधानमंत्री किसे देता है? तो प्रधानमंत्री भाई राष्ट्रपति को देगा। अगला, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये होता है NaHCO3 होता है। धावन सोडा आपका होता है Na2CO3 होता है। साधारण नमक आपका NaCl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? ओ भाई कौन है? तो ये हो जाते हैं मनीष पांडे। मनीष पांडे हो जाते हैं आईपीएल में शतक मारने वाले प्रथम खिलाड़ी, मनीष पांडे थे। इन्होंने आईपीएल के दूसरे संस्करण 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर हैदराबाद के खिलाफ शतक बनाया था। तो आपको कौन याद रखना है? मनीष पांडे जी जिंदाबाद। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर आपका कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर भाई? कश्मीर में स्थित हो जाता है। कश्मीर, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर? कश्मीर में। पांडो लैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के तृतीय शासक ललिता आदित्य मुक्तापीठ ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर्स मतलब चावल राइस ईयर्स घोषित किया गया था? 2004 को। अब तो ऐसा याद करना पड़ेगा आपका, जैसे कि रेंज लैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय 2026, ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष 2025 और कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024, बाजरा का वर्ष 2023, सतत पर्वतीय विकास का 2022, फलों का 2021, नर्स और दवाई का वर्ष 2020, दलहन का वर्ष 2016। तो इनको आपको याद एक फिर एक बार से याद करना है। देखते हैं। चरवाहों के लिए आपका 2026, ग्लेशियर संरक्षण के लिए 2025, कैमलिट्स का 2024, बाजरा का 23, सतत पर्वतीय विकास का 2022, फल के लिए 21, फल 21 साल का युवा खाएगा, नर्स और दवाई अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020, दलहन का वर्ष 2016।
कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। बीजक। साखी शबद रमैनी, आपके 3 इनके भाग इसमें हैं। साखी में कबीर की शिक्षाओं सिद्धांतों का विवेचन किया गया। शबद में कबीर दास के पदों का संकलन है। रमैनी में इनकी चौपाइयाँ बताई गई हैं। रचना एवं चौपाई, इनकी जो रामायणी है रचना इसकी होती है, रचना इसकी रचना चौपाई में हुई है। कबीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? ओ भाई, मेरे भाई, हरभजन सिंह का उपनाम पूछा गया। इनका आपका द टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। ओ ठीक है। हरभजन सिंह एक आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध स्पिनर गेंदबाज हैं। द टर्मिनेटर के नाम उपनाम से जाना जाता है। जैमी और द वॉल के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? 1930 में आयोजित किया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। साबरमती से दांडी यात्रा चली थी। 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जोतना। हो भैया, ये भी पूछ लिया था। तो मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को जोतना कहा जाता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को ढीला करना, मोड़ना, मिट्टी को उलटना पलटना, पोला करने की प्रक्रिया को जुताई या जोतना कहा जाता है। मिट्टी को उलटना पलटना, पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुताई के लिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि का, रोटावेटर, ठीक है, ये सब प्रयोग करते हैं। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह आपका 1783 में हुआ था, जो आपके बंगाल के रंगपुर जिले से हुई थी। विद्रोह की शुरुआत आपका 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काजीरहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया एक किसान विद्रोह था, जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। किसने किया था? धीरज नारायण ने। कौन सा? रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर पड़ेगा? बंगाल क्षेत्र में। कब हुआ था? 1783 में। नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई है? 2015 से 20 के लिए। ये उस टाइम का पूछा गया था। 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश, ये यहाँ से एक सवाल बन सकता है क्या? 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई। इसका लक्ष्य 2023 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। ओके। कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो आपका सरसों है, मूंगफली है, शीशम है, बाजरा नहीं है। ठीक है, बाजरा आपका नहीं है, ये आपका दाल में आता है। बाजरा आपका मोटा अनाज है तथा इसमें गेहूं चावल की तुलना में पोषक तत्व ज़्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरसों, मूंगफली तथा शीशम की फसल तेल फसल है। ओके भाई साहब, अगला सवाल। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? मतलब यूटी कौन सा है जो सबसे कम लिंगानुपात वाला है? दमन और दीव हो जाता है। दमन और दीव हो जाएगा। दमन और दीव जो आपका 876 था, लक्षद्वीप में 946 था, दिल्ली का 800 आपका 68 था। तो आपका ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात 618 ही है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी हो जाता है। कौन सा? पुदुचेरी, जिसका लिंगानुपात 1038 है। ओके, पुदुचेरी सबसे ज्यादा और आपका दमन और दीव सबसे कम 618 आपका केवल है लिंगानुपात। ओके। यूएस ओपन 2008, तो भाई उस टाइम का पूछा गया था, छोड़ देते हैं इसको। भारतीय गणराज्य में कितने आपके स्टेट और यूटी हैं? आपके 28 स्टेट और 8 यूटी हैं। 28 और 8 हैं, 28 8। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन हो जाते हैं? तो 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन आपके अशोक कुमार माथुर जी हो जाते हैं। भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था, जिसके चेयरमैन कौन थे? श्रीनिवास वारादाचार्य थे। ठीक है। 10 साल पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन करती है।
ओके। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितने लोकसभा सदस्य निर्वाचन सीटें हैं? तो आपका पुडुचेरी में कितनी हो जाती हैं? 1 हो जाती है। दिल्ली में कितने? 7, जम्मू कश्मीर में 5, पुडुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली में 3, अंडमान 1, लक्षद्वीप में 1 हो जाती है। ओके। देश में कौन से देश में गोबी मरुस्थल हो जाता है? गोबी आपका मंगोलिया में हो जाता है। मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। दुनिया का सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश है। सबसे कम आबादी वाला देश है। मंगोलिया के दक्षिण में गोबी का मरुस्थल और पश्चिम में अल्ताई पर्वत स्थित है। चलिए, सहारा मरुस्थल की बात की जाती है। आपका उत्तरी अफ्रीका में गिब्बन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट संडी, ऑस्ट्रेलिया में हमद, रब अल खाली, ये सब आपका सऊदी अरब में हो जाते हैं। कालाहारी बोत्सवाना में, अटाकामा आपका उत्तरी चिली में और काराकोरम आपका तुर्कमेनिस्तान में हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? काजीरंगा असम में हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में आपका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। विश्व में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत के कुल राष्ट्रीय उद्यान उनकी और स्थितियां निम्नलिखित जैसे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा एमपी में है। बांदीपुर और अंशी नागरहोल कर्नाटक में है। जिम कार्पेट, नंदा देवी, राजा दी उत्तराखंड में है। सुंदरवन, बुक्शा और ये आपके पश्चिम बंगाल में हो जाते हैं। कौन सा एक ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है? तो टमाटर, ठीक है। टार्टरिक अम्ल किसमें? इमली में। सिट्रिक संतरा नींबू में। एसिटिक अम्ल सिरका में। लैक्टिक एसिड खट्टे जो आपका दूध होता है, दूध दही में होता है। मेथनोइक एसिड किसमें? चींटी का डंक, ठीक है। तो जो मेथनोइक एसिड होता है चींटी का डंक या बिच्छू का डंक इसमें मिलेगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में, टार्टरिक एसिड इमली में, सिट्रिक एसिड आपका संतरा में, एसिटिक एसिड सिरका में, लैक्टिक एसिड खट्टा दूध, मेथनोइक एसिड आपका चींटी का डंक, बिच्छू का डंक। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से है? तो कलमकारी आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश। वारली और पिंगुली कहाँ की चित्रकला है? महाराष्ट्र की हो जाती है। और भाई साहब कुछ और देख लेते हैं। जैसे आपकी लिपाछी, सवारा, कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो जाती हैं। डोकरा, कालीघाट, पट चित्रकला पश्चिम बंगाल की हो जाती है। बिहार की मधुबना हो जाती है। गोंड मध्य प्रदेश की। पिथौरा आपके गुजरात की। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की ऊष्मा से जो ज्वालामुखी, गीजर, ऊष्मा स्रोतों आदि के रूप में मिलती है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भाई साहब, दिल्ली चलो का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो ये महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये भी आपका किसने कहा था? ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। कर मत दो, सरदार पटेल ने कहा था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने आपका स्थापित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था। इसे 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना था। 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1833 में अगर बात की जाती है तो विलियम बेंटिक था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार वर्ष 1933 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और उल्लेखनीय है कि लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश कानून के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय थे। कौन? कैनिंग थे। पंचायती निर्वाचन के क्षेत्र के रूप में जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भाई साहब मिंटो। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? मिंटो को जाना जाता है। पंचायती सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थानों के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलैंड का जोलाटी क्या हो जाता है? पोलिश जोलाटी।
पोलैंड की मुद्रा का आपका हो जाती है पोलिश जोलाटी हो जाती है। जैसे अगर बात की जाती है रूस की रूबल हो जाती है, मास्को राजधानी है। नॉर्वे ओस्लो राजधानी हो जाती है, नॉर्वे की क्रोन मुद्रा हो जाती है। जर्मनी की बर्लिन और यूरो यहाँ की मुद्रा। ग्रेट ब्रिटेन लंदन, पाउंड यहाँ की मुद्रा। ऑस्ट्रिया वियना, शीलिंग यहाँ की मुद्रा। भूटान थिम्पू, नगुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा हो जाती है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो आपका 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अगर बात की जाती है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में 21वीं भाषा जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1922 में ईस्वी में 71वां, अरे नहीं यार, 1971 ईस्वी, 1900 ये गलत लिखा है यहाँ पे। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली जोड़ी गई। और 2003 में आपका 92वें संविधान संशोधन द्वारा आपका कौन सी, तो आपका भाई साहब जोड़ी गई। यहाँ पर 1967 है, अच्छा वहाँ पर आपका 2003 है, ठीक है। नेपाली संथाली बोडो डोंगरी की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका नई दिल्ली में हो जाता है। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई साहब? 1 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 1.008 होता है। आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है। इसका संकेत H होता है। और हाइड्रोजन में नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो आपका भाई साहब कितना होता है? 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। ये क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का अगर बात की जाती है ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,414 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। जलीय भाग कितना है? 71%। औसत घनत्व कितना है? 5.55। ओके, आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो उसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। क्या? अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। अनॉक्सी श्वसन एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनॉक्सी श्वसन में जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अनॉक्सी श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई भी केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ए वाला उत्तर सही है। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाती है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाती है। जिससे उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून MP, भोपाल, असम, दिसपुर, त्रिपुरा, अगरतला, आंध्र प्रदेश, अमरावती। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कनिष्क आपके हो जाते हैं भाई साहब कुषाण वंश के शासक थे। कनिष्क कुषाण के वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुचुल कुडफिसेस था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में होती है। वसमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। भूटान की राजधानी क्या हो जाती है? थिम्पू हो जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की क्या हो जाती है? वियना हो जाती है। बेलारूस की मिन्स्क की हो जाती है। अफगानिस्तान की काबुल हो जाती है। EPF का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है। ए वाला से एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है। EPF का फुल फॉर्म होता है। कर्मचारी भविष्य निधि एक लोकप्रिय बचत योजना है जिसमें भारत सरकार की देखरेख में EPF द्वारा शुरू किया गया था। किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? आपके हो जाते हैं नीलम संजीवा रेड्डी हो जाते हैं। आपके 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इसके पहले 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी को पराजय का सामना करना पड़ा था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया था। कंपनी के
कैनिंग 1856 से 1862 तक रहता है। कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय था। कौन? कैनिंग। भारत शासन अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इस अधिनियम में वायसराय को परिषद में अधिक सुविधाओं से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई थी, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी। घूमर कहाँ का? राजस्थान का। चलो भाई, और राजस्थान के और कौन से? जैसे गणगौर हो गया, आपका लोक नृत्य है, सब कालबेलिया हो गया, तेरह ताली हो गया, चेरी हो गया, सब राजस्थान के। उत्तराखंड का बुढ़ियात, हारूथ, लोटा, छोलिया। झारखंड का झूमर, पैका, फगुआ, मुंदारी, कर्मा, छऊ, डोमकच, घोड़ा नाच। मेघालय का लाहो और शाद, नोकरेम, ये सब मेघालय। राडार का पूरा नाम क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। इसका प्रयोग 1940 में अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। यह एक सिस्टम जिसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, मोटरयान का पता लगाने में ट्रैक करने के लिए किया जाता है। किसका? रडार का। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? मुल्तान आपका पाकिस्तान में स्थित है। मुल्तान जैसे अगर बात की जाती है, यहाँ पर सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, ये सब ऑस्ट्रेलिया में। ब्रेबोर्न, ईडन गार्डन, कीनन, ये सब भारत में। टेंट ब्रिज, हेडिंग्ले, मैनचेस्टर, ब्रिटेन में। और गद्दाफी जिन्ना स्टेडियम, ये सब पाकिस्तान में। राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई साहब? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक जो होता है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आपका अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 30। न्यूनतम संख्या कितनी आपकी? 60 हो सकती है। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका बैडमिंटन से हो जाते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ए वाला उत्तर भाई साहब सही हो जाता है। तुंगभद्रा बांध स्थित है? तो आपका कर्नाटक में स्थित है। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है और तुंगभद्रा किस पर है? तुंगभद्रा नदी पर हो जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर पंजाब हिमाचल में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। सरदार सरोवर नर्मदा पर गुजरात में है। हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है। उकाई डैम ताप्ती नदी पर गुजरात में है। मैथन डैम आपका बराकर नदी पर झारखंड में है। ओके, अगला, बर्फ से क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो आपका बर्फ से क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? बर्फ कहा जाता है। हाँ, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ के टुकड़े के रूप में जाना जाता है। इसमें सभी टुकड़ों का आकार अलग अलग होता है। ध्यातव्य कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ कहा जाता है। चलिए, आप तो हो गया दो शिफ्ट हो गए कर चुके। अगली शिफ्ट बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला शिफ्ट है आपका 5/1/2019 का पेपर है, RFSI का पेपर है। शिफ्ट नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए, पहला सवाल पूछा गया, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच में क्या समयांतराल के बीच का समयांतराल कहलाता है? क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? विश्रांति कहलाता है। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच में समयांतराल विश्रांति कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख है। संसद का गठन राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर होता है, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे? तो मेलबर्न में हुए थे। मेलबर्न कहाँ पर पड़ेगा? आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 10 वर्षों पर होती है। पहली बार कब होती है? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और नियमित जनगणना 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ आपका मोलस्का हो जाता है। मोलस्का हो जाता है। और इस संघ के जीवों में सिर, अंतरांग तथा
तथा पाद पाए जाते हैं। इसमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। मोलस्का में भैया गिल्स द्वारा होता है। इसके जीवों में आहार नाल पोड विकसित होता है तथा रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के माध्यम से होते हैं। सबसे बड़ा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा माना जाता है। दूसरे नंबर का कौन सा है? मोलस्का है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति के पदों का सृजन किस वर्ष में हुआ था? तो ये भाई साहब 1921 में हुआ था। लोकसभा और उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन 1921 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक सदस्य और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात अध्यक्ष अपना पद पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। याद रखना भी है ये पॉइंट, ठीक है, रिक्त नहीं करता है। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया था? तो पहली बार मोंटेवीडियो में किया गया था। ओके, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया था? मोंटेवीडियो में किया गया था। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। मेजबान उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप का विजेता बना था। कौन बना था? उरुग्वे बना था। कौन कर रहा था? मेजबान भी वही था, उरुग्वे। फीफा विश्व कप विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होती है। नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो स्टेफन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। स्टेफन अभिक्रिया के द्वारा नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन स्टेफन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इस अभिक्रिया का नाम हेनरी स्टेफन के नाम पर रखा गया था। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। तो आपका प्रत्यक्ष कर वोट 2010 में किया गया था। ओके, जनरल एंटी अवॉइडेंस एविडेंस रूल्स का प्रयोग किया गया था। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन आपका भाई साहब किसमें किया गया? चौथी अनुसूची में किया गया। बाकी तो आपको पता है। दूसरी में आपका विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते की बात की गई। तीसरे में शपथ की बात की गई। 7वें में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो आपका 32 के तहत कर सकता है। और 226 के तहत आपका हाई कोर्ट कर सकता है। अगला सवाल है, यहाँ पर ही तो दे रखा है। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट मिट्टी में आपका थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। मोनाजाइट भारत में केरल के समुद्री तट पर पाई जाने वाली रेत में मिलता है। जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ होता है? जूडो के खेल में डैन होता है मालिक। डैन का अर्थ मालिक होता है। जूडो जापान देश का राष्ट्रीय खेल है। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पड़ती है? विक्टोरिया लेक आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या की सीमा बनाती है। किसके युगांडा, तंजानिया, केन्या की सीमा बनाती है। यह विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील होती है। प्रथम स्थान पर सुपीरियर झील है। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? डेड बॉल क्रिकेट से संबंधित है। डेड बॉल क्रिकेट से संबंधित है। डेड बॉल क्रिकेट में अंपायरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह तब दिया जाता है जब बल्लेबाज या गेंदबाज की टीम तैयार नहीं होती है, लेकिन फिर भी गेंदबाज गेंदबाजी करता है। एक बल्लेबाज डेड बॉल को हिट नहीं कर सकता है। क्रिस्टल जालन में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है और ये किस नाम से जाना जाता है? तो विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। अच्छा, विसर्पी नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो किस रूप में भाई साहब विकसित होते हैं? तो आपका ऑक्सबो झील के रूप में। विसर्पी नदी जैसे लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी होती है, विसर्पी नदी कहलाती है। कि बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में ऑक्सबो झील यानी गोखुर झील या छाड़न झील के रूप में विकसित होता है। ओके, यानी इंग्लिश लिखा है यहाँ पर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? वोल्गा नदी हो जाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी आपका वोल्गा नदी है। वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं। यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती हैं। ठीक है, अगला सवाल, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ दक्षिण दासी द्रविड़, ठीक है। दक्षिण भारतीय भाषा द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है।
दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं हैं कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति कहा जाता है। और देखो ये कितना अच्छा सवाल पूछा है, रक्त रहित क्रांति कहा जाता है। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का हिस्सा देने के लिए राजी करना था। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? वेल्ट्स कहलाते हैं। जैसे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, पंपाज अर्जेंटीना और आपका ब्राजील। वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। क्या होता है भाई? औसत त्वरण प्राप्त होता है। क्या? औसत त्वरण प्राप्त होता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को भाई साहब क्या कहा जाता है? तो आपका नयनार कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नयनार कहा जाता है। 7वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान नयनार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। नयनार विभिन्न मूल के ब्राह्मण, हरिजन और कुलीन थे। वैष्णव संप्रदाय के संतों को अलवार कहा जाता है। ठीक है, और लेकिन भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नयनार कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो किताबुल हिंद अल-बरूनी की है। अल-बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृत का अध्ययन किया। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन सा देश अरेबिया महाद्वीप का अंग है? तो अरेबिया महाद्वीप का अंग हो जाता है स्पेन। स्पेन देश अरेबिया प्रायद्वीप का एक अंग है। स्पेन यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अरेबिया प्रायद्वीप के अंतर्गत स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा, जिब्राल्टर आते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय तथा सांख्यिकी मानकों के विकास में मनोरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2 मई 1951 को स्थापना हुई। कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका आधारित है। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? तो सैनिक कानून आपका अनुच्छेद 34 में आता है। अनुच्छेद 34 में आता है। मार्शल लॉ जिसे कहा जाता है। कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? जैसे पोल वॉल्ट, लघु दौड़, बाधा दौड़, तैराकी। तो कह रहा किसमें? यह कूदने की प्रतियोगिता में नहीं आता है। तो कौन सा हो जाता है आपका? लघु दौड़ कूदने की प्रक्रिया में नहीं होती है। दौड़ 4 प्रकार की होती है। लघु दौड़, मध्यम दूरी की दौड़, लंबी दूर, बाधा दौड़ एवं रिले दौड़ जिसे कहते हैं। टेबल टेनिस के खेल से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो आपका टी नहीं है। बाकी स्ट्रोक, ग्रिप, स्पिन ये सब इसमें है, टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में हुई थी। अभी जस्ट पीछे पढ़ा गया था। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स। अच्छा, इसमें आधार वर्ष क्या माना जाता है? 2011-12 माना जाता है, लेकिन अब क्या माना जाएगा? 2022-23 माना जाएगा। ठीक है। अगला, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना होता है? सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना होता है। डी वाला उत्तर सही हो जाता है। नीति आयोग आपके कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। भाग कौन सा 4 है? 36 से आर्टिकल 36 से 51 इनका वर्णन किया गया। किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हो जाता है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर। घोड़ों को दागने की प्रथा भाई अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैनाल किरणें कहलाते हैं। कैनाल संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कैनाल किरणें कहलाते हैं। कैनाल किरणों को एनोड किरणें भी कहा जाता है। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सिलसिला आपका हो जाता है सूफी संप्रदाय से संबंधित है। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला का अर्थ होता है एक श्रृंखला में जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी का प्रतीक है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ओके। गोलाकार शेल के
भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो ये शून्य होगा। गोलाकार शेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? शून्य होता है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो आपका फाइलोटैक्सी कहलाता है। तने तथा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? फाइलोटैक्सी कहलाती है। मद्रास एवं बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1861 का अधिनियम के माध्यम से किया गया था। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किया गया था। चलो भाई साहब आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई थी? तो पूंजी बाजार को उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित किया गया था। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर यानी गरीबों के हित में कर कौन सा है? तो आपका प्रगतिशील कराधान कर हो जाता है। किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? होली को कहा जाता है। होली आपका अगर बात की जाती है फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन फागुन में होती है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार अहंकार पर आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। कब? 1992 में होती है। और किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? पूर्व की गाथा तो आपका कथकली को कहा जाता है। कथकली नृत्य को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यह केरल का नृत्य है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। परंपरागत रूप से कथकली के विषय धार्मिक गाथाओं हिंदू महाकाव्यों पर आधारित है। गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो आपका कर्नाटक से हो जाता है। कर्नाटक। यक्षगान। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया? तो आपका 14 साल के बच्चों से आपके करा नहीं सकते काम। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो आपका होता है अस्थि होता है। अस्थि, ठीक है। अस्थि जो होता है सबसे कठोर आपका क्या होता है? सबसे कठोर ऊतक होता है। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? तो आपका हो जाता है वीपी मंडल। कौन होता है? वीपी मंडल हो जाते हैं। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन वर्ष 1970 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल ने की थी। भारत के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने और उनके वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए आयोग गठित किया गया था। किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक में है? तो आपके कौन हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। बहमनी राज्य किसके शासनकाल के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ था? तो महमूद गवाह के शासनकाल में बहमनी राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ था। बहमनी राज्य महमूद गवाह के शासनकाल के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ था। महमूद गवाह ने मलिकुल तुज्जर की उपाधि एवं बीदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले। आमिर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में किया था। आमिर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर का दिल्ली आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। चलिए फ्रेंड्स अगला बात कर लेते हैं। अगला है जो आरआरबी जो आपका आरपीएफ का पेपर है, आरपीएफ एसआई का पेपर है 6 जनवरी 2019 का है और ये आपका शिफ्ट नंबर 1 की बात करते हैं। चलिए पहला सवाल पूछा गया किसने नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सबको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आराम हराम है किसने कहा था? आराम हराम है आपका नेहरू जी ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा तिलक जी ने कहा था। करो या मरो आपका गांधी जी ने कहा था। इनमें से कौन से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं रहे? तो वी आपका लीलाधर, वीपी कानूनगो, एम के जैन और वी के शर्मा जी आपके नहीं रहे। ठीक है, वी के शर्मा जी आरबीआई के आपके डिप्टी गवर्नर नहीं रहे। श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो ये आपका वायवीय श्वसन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की सहायता से होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है भाई? ऑक्सीजन की सहायता से होता है। इसमें आपका ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। कोशिका के अंदर कुछ भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 और जल में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होने की प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहा जाता है।
सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? सुनील छेत्री आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। किससे भाई? फुटबॉल से संबंधित हैं। कौन सी फसल घास नहीं है? कह रहा है कौन सी फसल घास नहीं है? तो बादाम जो है ये घास नहीं है। बाकी आपके बांस है, शबई है, अल्फा है, नहीं अल्फला बांस, ये सारी की सारी आपकी क्या है? घास है। बात करते हैं यहाँ पर बादाम मध्यम आकार का एक पौधा है। इसकी खेती के लिए 7 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान और गहरी बलुई चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। इसकी खेती जम्मू कश्मीर में होती है। बादाम की खेती भाई कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है, ठंडे प्रदेशों में बड़े स्तर पर होती है। सबई, बांस और अल्फला ये सब आपके क्या हैं? घास की प्रजातियां हो जाती हैं। अगला सवाल यहाँ पर उस टाइम का पूछा गया, करंट था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को वनों का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2011 को। 2024 को भाई किसका? तो कैमलिड सैनिवोटो का वर्ष घोषित किया गया है। 2025 को अगर बात की जाती है तो 2025 सहकारिता का वर्ष घोषित किया गया। 2026 ग्लेशियर का संरक्षण के लिए घोषित किया गया। अगला सवाल, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? पानी की बूंदों पूछा जा रहा, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? तो वृष्टि कहा जाता है। क्या? नमी के स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने की वृष्टि कहा जाता है। जलवाष्प के संघनन के पश्चात नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहा जाता है। या द्रव तथा ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण का पानी के रूप में होता है तथा उसे वर्षा कहा जाता है। अगला सवाल, भारत के योजना आयोग को किस संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो आपका नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। अगर बात की जाती है योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, जिसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री हुआ करता था। मलेशिया की राजधानी क्या होती है? तो मलेशिया की राजधानी रिंगिट होती है। मलेशियाई रिंगिट होती है। अब बात करते हैं नेपाल का, आपका रुपया हो जाता है। म्यांमार का क्यात हो जाता है। म्यांमार का क्यात हो जाता है। अगला सवाल, चीन की आपकी मुद्रा युआन हो जाती है। बांग्लादेश का टका हो जाती है और भूटान की नगुल्ट्रम हो जाती है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान भाई साहब कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। अगर बात करते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी आपका कहाँ पर है? नागपुर में है, जिसे नीरी कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आपका कहाँ पर? हैदराबाद संस्थान में स्थित है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान आपका मुंबई में है। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है। विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? केसीएल का होता है किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम क्या बताता है? विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन जहां से 2 या अधिक चालक आकार मिलते हैं पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब आने वाली और जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। केसीएल का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम कहलाता है। कौन सा सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर लोकनायक जो है आपके जयप्रकाश नारायण, 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। उनकी विचारधारा मार्क्सवादी और गांधीवादी थी। उन्होंने 1974 में सामाजिक परिवर्तन के एक कार्यक्रम की वकालत की, जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। यह सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 1999 में उन्हें मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया। चलो भाई, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया? नहीं, कभी भी नहीं किया। ए वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। वित्तीय आपातकाल भाई साहब आपका बोला गया, आपका आर्टिकल 360 के तहत बोला जाता है। और ये क्या होता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर वित्तीय आपातकाल लगा सकेंगे। यदि देश में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है तो आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। लौह सत्र कब आयोजित हुआ था? यानी लाहौर सत्र, लाहौर नहीं हुई थी, लाहौर
लाहौर सत्र का आयोजन कब किया गया था? 1929 में किया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? भाई साहब नेहरू जी ने करी थी। किसने करी थी? नेहरू जी ने करी थी। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी में दिया गया था। अगला सवाल, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? तो बांग्लादेश के इस खिलाफ ये अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। अगला सवाल है, वह भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, मतलब 2014 में इन्हें भाई साहब क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला, जो एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं। किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो आपका साउथ अफ्रीका में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में स्थित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ आया, ऑफ मतलब हाफ लगा दो, हाफ लगा दो, किस में लगाओगे? तो ये वाला हो जाएगा, ये CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। इसे आपका कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका प्रयोग खिलौने बनाने के लिए पीओपी का उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए भवन निर्माण सामग्री आदि के रूप में किया जाता है। अमृतसर में सिंह सभा का आंदोलन कब हुआ था? 1873 में हुआ था। कब? 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन हुआ था। अगर बात करते हैं यहाँ पर सिख धर्म को उसके मौलिक रूप में पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए तथा सिखों को सच्चे सिख धर्म से परिचित कराने के उद्देश्य से ठाकुर संधावालिया और ज्ञानी सिंह ने 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना की थी। इसने सिख धर्म को हिंदू धर्म से हटकर एक अलग और स्वतंत्र पहचान दिलाने के लिए सफल प्रयास किया। अगला सवाल है, उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे निम्नलिखित में से किस स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी के अंदर पूछ रहा है, कह रहा है उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को भाई साहब मैग्मा कहा जाता है। ओके, मैग्मा कहा जाता है। और फिर क्या होता है, ये लिखा तो है, पृथ्वी की सतह पर जब आ जाता है उसे लावा कहते हैं। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े, राख, धूलकण व गैसें होती हैं उसमें। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो आपका प्रथम अनुसूची हो जाता है। प्रथम अनुसूची में बताया गया है। द्वितीय अनुसूची में आपका वेतन और भत्ते की बात की गई है, जो विभिन्न आपके पदाधिकारी होते हैं। सातवीं अनुसूची में आपका केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा बताया गया है। आठवीं में भाषा बताया गया। 10वीं में दल बदल वाला कानून बताया गया। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत दल बदल वाला आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला पूछा गया, 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भाई साहब बिरसा मुंडा जी ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म आपका 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। उनका मानना था उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे स्वयं को भगवान का दूत मानते थे। उन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर यानी झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इस इसे मुंडा उल गुलाल विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंट कही की जमींदारी की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। चलिए आगे सवाल बात करते हैं। नाटक शकुंतला के लेखक कौन हो जाते हैं? शकुंतला के लेखक आपके कालिदास जी हो जाते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाती है कालिदास की आपकी नाटक कौन कौन से? शकुंतला हो गया, आप यहाँ शकुंतलम जिसे कहते हैं, मालविका विक्रमोर्वशीयम हो गया, महाकाव्य में आपका कुमार संभवम, आपका रघुवंशम, खंड काव्य में मेघदूत और ऋतु संहारम हो जाता है। एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? एशिया कप भाई साहब आपका क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप आपका क्रिकेट से संबंधित है। आगे बात करते हैं, जैसे आपका कप और ट्रॉफी देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। जैसे एशिया कप हो गया, आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, फिर फुटबॉल से फीफा कप हो गया, ए AFC एशिया कप हो गया, डूरंड कप, ये सब आपके फुटबॉल से हो गए।
अगला सवाल पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। तो आपका ओडिसी है, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी है, और आपका मणिपुरी है, रामलीला नहीं है। रामलीला आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, जबकि भरतनाट्यम, कथकली का कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय, ये सब आपके शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कितना वर्ष होता है भाई साहब? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी हो जाए। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का आपका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु होता है। अगर बात की जाती है निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी कब होती है, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को आपका वोटर्स डे मनाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों या द्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ पर पड़ेगा? सहारा रेगिस्तान भाई साहब पड़ेगा आपका उत्तरी अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान आपका उत्तरी अफ्रीका में पड़ेगा, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में। सहारा अटाकामा आपका कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा। उत्तरी अमेरिका में आपका ग्रेट बेसिन मरुस्थल और आपका सोनोरम मरुस्थल। चीन मंगोलिया में आपका गोबी मरुस्थल मिलेगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पर मिलेगा? चीन मंगोलिया। उत्तरी अमेरिका में क्या मिलेगा? ग्रेट बेसिन मरुस्थल मिलेगा। दक्षिण अमेरिका में क्या मिलेगा? अटाकामा मरुस्थल मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में क्या मिलेगा? आपका सहारा अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में क्या मिलेगा? सहारा रेगिस्तान मिलेगा। अगला सवाल, किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को आपका प्रतिपादित किया था? वल्लभाचार्य। किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने किया था। अगर बात करते हैं यहाँ पर द्वैत मत किसने दिया था? श्री मध्वाचार्य ने दिया था। श्री रामावत तथा रामानंदी संप्रदाय के तो आपके रामानंद हो जाते हैं। उदासी संप्रदाय, उदासी श्रीचंद हमेशा उदास उदास रहते थे, इसलिए आपका उदासी संप्रदाय, ठीक है, श्रीचंद। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है भाई साहब? चंद्रमा का द्रव्यमान हो जाता है 7.347 इंटू 10⁻22 kg होता है। कितना होता है? 7.347 इंटू 10⁻22 kg होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका पृथ्वी का उपग्रह है। कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में जाना जाता है? तो आपका हिंदी को राजभाषा के रूप में जाना जाता है। और बात करते हैं यहाँ पर 343 के 1 में बताया गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रधानमंत्री के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं। लोकसभा में जो बहुमत पार्टी होती है उसके नेता होते हैं। भाई साहब आपका आर्टिकल 75 के 1 में शक्तियों बताया गया, शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में अपने शिखर पर तो आपका जहांगीर जिंदाबाद, जहांगीर जिंदाबाद। जहांगीर में क्या हुआ? चित्रकारी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कह रहा है कि मुगल लघु चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची। मुगल लघु चित्रकला में देशी विषय वस्तु और चित्रकला जैसी फारसी शैली, कह रहा है कि देशी विषय वस्तु चित्रकला शैली था, फारसी शैली था, उसके बाद यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण रहा। किसका? यूरोपीय शैली, फारसी शैली, देशी शैली। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय तथा यूरोपीय दृश्य के सांस्कृतिक सौंदर्य के अति परिष्करण मिश्रित रूप से प्रस्तुत करती है। किसका? यूरोपीय और भारतीय। इस्लामिक, यूरोपीय, भारतीय। अकबर ने मुगल चित्रकला शैली के नए मानक बनाए। उसने एक औपचारिक ढांचा बनाया जिसे उसके पुत्र जहांगीर ने नई ऊंचाइयां प्रदान की। ओके भाई साहब, ठीक है, नई ऊंचाइयां प्रदान की। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। राज्यसभा जो उच्च सदन है राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का भाई साहब कितना होता है? 5 साल होता है। 5 साल होता है।
चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाती है राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह किसी भी समय अपनी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त महाभियोग द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाओ, ये कई बार सवाल पूछा गया, किसी भी सदन में आपका उसका प्रक्रिया चला सकते हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका निम्नतम लिंगानुपात है? किसका? तो आपका हो जाता है हरियाणा का हो जाता है। हरियाणा में सबसे कम, इसलिए आपका 22 जनवरी 2015 से क्या होता है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला था। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से चलाया गया था। ठीक है, इसलिए आपका आगे बात करते हैं। दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान कौन सा है? न्यूनतम घनी आबादी कहाँ मिलेगी? ग्रीनलैंड। हाई ग्रीन है लेकिन यहाँ पर न्यूनतम आबादी मिलेगी। ग्रीनलैंड में आपका न्यूनतम आबादी मिलेगी। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो रबी की फसल कहा जाता है। ये काटी कब जाती है? तो सर आपका गर्मियों में काटी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों रबी की फसलें हैं। उकाई आपका हो जाता है गुजरात में पड़ेगा, ताप्ती नदी पर पड़ेगा। तो ये हो गया उकाई डैम। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे उकाई डैम हो गया, घरोई डैम, कडाना बांध, और ये सब आपके कहाँ हैं? गुजरात के हैं। पंजाब में क्या हो जाता है? थीन बांध हो जाता है, भाखड़ा नागल बांध और शिशवन बांध, ये सब आपके पंजाब में हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? सोमलिशा बांध, ओहो सोमालिशा, श्रीशैलम बांध, ये सब कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। झारखंड में कौन सा? मैथन और पंचेत डैम और चंडाल झारखंड, पंचेत झारखंड, मैथन झारखंड। ठीक है, अगला सवाल। हॉर्नबिल आपका नागालैंड में होता है। कहाँ पर? हॉर्नबिल आपका नागालैंड में होता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। नागालैंड की स्थापना आपका 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। स्थापना दी हुई थी। 1 से 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसनीय पक्षी है। नागा लोग भैया हॉर्नबिल की पूजा करते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत 2000 से की गई थी, सन 2000। अगला सवाल पूछा गया है, ESIC का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो जाता है। ओके, लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, तो आपका संसद के लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर भैया इसका चुनाव करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष चुना जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त के लिए किसी भी अन्य सदस्य को चुनती है। सुंदरवन कहाँ मिलेगा? सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। आगे बात करते हैं, कौन सा 29वां आपका स्टेट बनाया गया था? ये खूब चर्चा में रहा था, आपका तेलंगाना बनाया गया था। 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। 29वां राज्य बनाया गया था। अब वर्तमान में कितने? 28 स्टेट हैं और आपके 8 यूटी हो जाते हैं। आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है? तो आवृत्ति का सूत्र होता है 1/t होता है, n बराबर 1/t होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? 1/, आवर्तकाल होता है। t क्या होता है? आवर्तकाल को दिखाता है। n क्या होता है? आवृत्ति को दिखाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। किस में लैक्टिक एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड भैया दूध में पाया जाता है। ठीक है, चींटी में आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो आपको ये सबको पता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कनाडा की राजधानी ओटावा होती है और फिर चीन की बीजिंग है, गुयाना की आपका जॉर्ज टाउन है, चिली की सैंटियागो हो जाती है राजधानी। पंजाब की राजधानी कौन सी हो जाती है? पंजाब की आपकी चंडीगढ़ हो जाती है, हरियाणा की चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, लक्षद्वीप की कवरत्ती हो जाती है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या हो जाता है? हाँ, इन्हें जादूगर कहा जाता है, इन्हें विजार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? विजार्ड, यानी जादूगर कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इलाहाबाद से थे ये भैया, अपने प्रयागराज से थे। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई साहब? 12 होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। ठीक है,
और लेकिन अब क्या है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सीटें यहाँ पर आपके आरक्षण समाप्त करती हैं। कौन सा संविधान संशोधन था? 104वां संविधान संशोधन था। कब हुआ? 2019 में हुआ। हीलियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो हीलियम की परमाणु संख्या भाई साहब कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, 2 होती है। हीलियम क्या है? एक निष्क्रिय तथा नोबेल गैस है, या रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, विषहीन होती है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, या गुब्बारों में भरी जाती है। ओहो, क्या बात है, गुब्बारों में भरी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं 6 जनवरी 2019 का पेपर है, और आपका शिफ्ट नंबर 2 है। शिफ्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। एसआई का पेपर है, 2019 में हुआ था। चलिए पहला सवाल बात कर लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास भाई का कौन सा? मलिक काफूर था। इसे हजार दिनारी भी कहा जाता है, हजार दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? हजार हजार दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था। जो कि एक सेना नायक था, अलाउद्दीन ने उसे गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 के दौरान खरीदा था। ठीक है, और खिलजी की दक्षिण विजय का अधिकतम श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। ठीक है, मलिक काफूर को दिया जाता है। अगला सवाल, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो ये आपका मैकाल रेंज हो जाती है। कौन सी भैया? मैकाल रेंज हो जाती है। किसको किसको जोड़ती है? विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ती है। विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाला आपका कौन सी हो जाती है? मैकाल रेंज हो जाती है। ओहो, मैकाल रेंज हो जाती है। महाकाल की जय हो। यहाँ पर अगर बात करते हैं, सतपुड़ा रेंज विंध्य के दक्षिण में पूर्व पश्चिम दिशा में 7 पहाड़ों की एक श्रृंखला है। इसमें एक आपकी राजपीपला पहाड़ियाँ तथा महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल रेंज शामिल है। आर्थिक, अगला सवाल आपका भाई साहब क्या पूछा गया? अगला सवाल पूछा गया, आर्थिक उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? आर्थिक एकत्रीकरण होता है। क्या होता है? आर्थिक एकत्रीकरण होता है। ठीक है, राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून को 2003 में तैयार किया गया था। इसे 2004 में प्रभाव में लाया गया था। यह सार्वजनिक कोषों तथा अन्य प्रमुख आर्थिक कारकों पर नजर रखते हुए बजट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से देश के राजकोषीय घाटों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई थी। किलिमंजारो आपका पर्वत कहाँ पर मिलेगा? किलिमंजारो मिलेगा अफ्रीका में मिलेगा। कहाँ पर? माउंट किलिमंजारो आपका अफ्रीका में है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में पड़ेगा भाई साहब। ये तंजानिया में किलिमंजारो कहाँ पर? तंजानिया में पड़ेगा। यह पर्वत विषुवत रेखा के समीप स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी करी थी? तो ये सवाल आपसे भाई साहब पूछा गया। तो कब करी थी? 1990 में किया था। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसे पहली बार 1990 में जारी किया गया था। यह मानव विकास सूचकांक एसडीआई एक समग्र सूचकांक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास मतलब औसत उपलब्धि को मापता है। किसको किसको ध्यान में रखता है भाई? ध्यान में रखता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखता है, और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग को ध्यान में रखता है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष को, और सकल राष्ट्रीय आय को, यानी राष्ट्रीय आय को, जीवन प्रत्याशा को और शिक्षा को। यानी कौन कौन सी शिक्षा? आपका स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, इन चारों चीजों को ध्यान में रखता है। अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को जाना जाता है। सवाना क्षेत्र को भाई साहब साहिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कितना अच्छा सवाल पूछा गया। क्या रहा है? कह रहा है अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो साहिल क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहिल क्षेत्र कहा जाता है। और साहिल क्षेत्र आपका जो पूर्व सेनेगल से सूडान तक विस्तारित है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना घास के मैदान के बीच एक संक्रमणीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शामिल अन्य देश जैसे आपका माली, जाम्बिया, नाइजर,
नाइजर और नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीका सम्मिलित हैं। किस भाग में आपातकाल बताया गया? आपातकाल भाई साहब 18 में बताया गया। किसमें? आपातकाल 18 में बताया गया। ठीक है। संविधान संशोधन किसमें बताया गया? 20 में। निर्वाचन किसमें बताया गया? 15 में बताया गया। यहाँ पर आपके लिखे गए हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360 में बताया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श आपकी जो है कनाडा से ली गई। कहाँ से भाई साहब? कनाडा से ली गई। भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से? ही कनाडा से ली गई। ठीक है। और कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के क्षेत्राधिकार की अवधारणा कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यक विषय को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श भेज सकता है। और भैया भेज दो। ठीक है, चलो भेज देते हैं। फिर और क्या है? भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेजता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से मना भी कर सकता है। ओके। लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र महान 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 लोग लावड़ी और तमाशा करते रहते हैं। ओके, ठीक है। लावड़ी तमाशा। अगला सवाल, किसी एक डीएनए में से अधिक आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रतिलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन कहा जाता है। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए से प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। प्रतिलेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए में संग्रहित आनुवंशिक जानकारी का पूरक आरएनए स्ट्रैंड का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भाई साहब कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल 124 के खंड 2 में बताया गया है। खंड 2 में बताया गया। मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो आपका भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है मेघालय पठार को मालदा खंड से अलग करता है। अगर यहाँ पर बात की जाती है मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अच्छा भाई साहब, मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। इसका निर्माण गोंडवाना गाल के निक्षेपों से हुआ है। मेघालय पठार का उत्तरी ढाल लंबवत है जबकि जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? ड्रिबलिंग कौशल आपका हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखण होने पर किस प्रकार की ज्वार आती है? तो मतलब संरेखित होने पर किस प्रकार की ज्वार आती है? उच्च ज्वार आती है। कैसी आती है? उच्च ज्वार आती है। ज्वार भाटा एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर उच्च ज्वार आता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्तियां कार्य करती हैं। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो आपका डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम होता क्या है? तो डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी में एक क्या होता है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने से 21वीं जोड़ी के में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो क्या होता है? इसे बीमारी को ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम से प्रभावित मनुष्य का चेहरा मंगोलों जैसे माथा चौड़ा, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मंदबुद्धि आदि लक्षण दिखने लगते हैं। चलिए अगला सवाल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किए गए थे? आपका साउथ अफ्रीका में किए गए थे। साउथ अफ्रीका में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ है। ठीक है, चीन में हुआ है। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? अजंता एलोरा के चित्र आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में 29 गुफाएं हैं आपका जिसमें 4 चैत्य तथा 25 विहार हैं। गुफा का निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। गुफाओं की दीवारों में तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़े हुए हैं जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या कहलाता है? तो आपका व्यतिकरण कहलाता है। जब दो तरंगों की
अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण ही व्यतिकरण कहलाता है। ये आपने इंटर में खूब पढ़ा है, इंटर वाला ही यहाँ पे आपका सवाल पूछा गया। दो विभिन्न सुसंगत स्रोतों से मिश्र प्रकाश स्रोत का एक साथ मिलते हैं जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे आपका व्यतिकरण कहते हैं। तो ऊर्जा का वितरण होता है और एक दूसरे से विक्षुब्ध होते हैं। दो प्रकाश तरंगों के इस अध्यारोपण को प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहा जाता है। सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की अवधारणा आपका कहाँ से ली गई? सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की अवधारणा आपका रूसी संविधान से ली गई। कहाँ से? रूस के संविधान से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता आपके फ्रांसीसी से लिए गए। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे मानते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? सबसे ऊंचा पठार माना जाता है तिब्बती पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार माना जाता है। तिब्बत का पठार भाई साहब माना जाता है। अगला सवाल, जिस दर पर रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों को खर्च कर देता है उसे आपका क्या होता है? उसे रेपो रेट कहा जाता है, उसे बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, उसे बैंक दर कहा जाता है। वो भी दीर्घकालिक देता है। ठीक है, अगर अल्पकालिक पूछे तो ये रेपो रेट होता है, तो आपका क्या हो जाता है? बैंक दर हो जाएगा। प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवी गति को कहा जाता है। द्विध्रुवी गति ध्रुवीकरण कहा जाता है। द्विध्रुवी गति को आपका ध्रुवीकरण कहा जाता है। प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवी गति को ध्रुवीकरण कहा जाता है। यह एक निश्चित पैटर्न में कंपन के कारण बनती है, जैसे प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण। मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन से क्या स्थान है? प्रतिच्छेदन में क्या स्थान लिखा गया है? पूछा जा रहा मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान है? तो ये आपका क्या स्थान है? परागण का स्थान है। में क्या स्थान है? परागण का। परागण क्या होता है? मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन स्थान होता है। एक पुष्प के परागकणों को उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। बास्केटबॉल से संबंधित है कौन सा भाई? बास्केटबॉल से कौन सा शब्द संबंधित है? ड्रिबल बास्केटबॉल से संबंधित हो जाता है। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस का प्रसिद्ध यात्री भाई साहब मार्को पोलो वेनिस। ठीक है, वेनिस जिसे आप इटली कहते हो, इटली का आपका मार्को पोलो था। मार्को पोलो, वेनिस, इटली। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने पांड्य शासक मार्तंड ने मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उसने मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया है? नॉक्सेन ने दिया है। मिलिंद और नागसेन का आपका वार्तालाप आपने जानते होंगे। ठीक है, इसमें यूनानी शासक मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद इसमें दर्शाया गया है। देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी कब? किस देश ने सबसे पहले राष्ट्रीय योजना बनाई थी? तो आपका हो जाता है रूस ने बनाई थी। राष्ट्रीय योजना बनाई थी 1951 में। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में शुरू की गई थी। लोअर यानी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच संकीर्ण घाटी के पश्चिम में क्या होते हैं? दून स्थित हैं। ठीक है, क्या स्थित हैं? तो आपके दून से स्थित हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच संकीर्ण घाटी को पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व में घाट कहा जाता है। दूंस घाटी के लिए एक स्थानीय शब्द है, जैसे देहरादून, कोठारी दून, पतली दून, ये सब होते हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच। चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो आपके हो जाते हैं कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, महादायी, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जल विवाद चल रहा है। ठीक है, जल विवाद, जल का झगड़ा। कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है कौन सा? सुएज नहर, काला सागर, कैस्पियन सागर, बेरिंग
बेरिंग स्टेट तो आपको कौन करेगा, अलग करेगा, बेरिंग स्टेट अलग करेगा, ठीक है, बेरिंग जल संधि अलग करेगी। बेरिंग स्टेट जो प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है, क्या करती है भाई, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। यह एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को पृथक करती है। यह लगभग 82 किलोमीटर चौड़ा है तथा 30 से 50 मीटर गहरा है। सुएज नहर लाल सागर और काला सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किस मुद्रा को भुजंगासन प्रदर्शित करता है, किस मुद्रा को भुजंगासन प्रदर्शित करता है, तो कोबरा, कोबरा। अच्छा, भुजंगासन व्यायाम के रूप में हठ योग तथा आधुनिक आधुनिक युग में एक लेटे हुए पीठ मोड़ने वाला आसन है। भुजंगासन कोबरा मुद्रा को प्रदर्शित करता है। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी होती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहा जाता है। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो उसे भाई साहब क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। पुरानी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। पुरानी को बांगर, नई को खादर कहा जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुल सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपका आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, संरचनात्मक सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो आपका मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका भैया, मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो सकता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। ओके, कौन सा एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है, एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके कौन, सूर्य सिद्धांत हो जाते हैं। सूर्य सिद्धांत आपके विज्ञान कथा पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, सूर्य सिद्धांत हो जाते हैं। कौन, विज्ञान कथा पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये लिखा किसने है, तो लिखा है, ये किसने लिखा, आर्यभट्ट जी ने लिखा है। किसने लिखा, आर्यभट्ट महोदय जी ने लिखा है। किसने लिखा है, आर्यभट्ट ने लिखा है। आर्यभट्ट क्या थे, खगोल वैज्ञानिक थे। उनकी पुस्तक कौन सी है, सूर्य सिद्धांत है। उन्होंने प्रतिपादन किया सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य को परिक्रमा करती है। भारतीय संविधान वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये आपका भारतीय संविधान वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता, तो ये पिछली बार भी पूछा गया था, 14 साल से कम बच्चों को। ये आपका आर्टिकल 25 बताता है, ठीक है, 25 में बताएगी। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के भव्य मंदिर को 17 बार लूटा और नष्ट किया, 17 बार लूटा और नष्ट किया, वो भैया, तो कौन था, गजनवी था, ठीक है, महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी की अगर बात की जाती है 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 में उसने आक्रमण किया। यहाँ का शासक भीमदेव सेकंड था, 1022 से 1064 तक रहा था। इसने मंदिर से अथाह संपत्ति को लूटकर चला गया, ठीक है। प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर का, बोरोबुदुर आपका किससे संबंधित है, बोरोबुदुर मंदिर आपका बुद्ध से संबंधित है। बोरोबुदुर जो है महायान बौद्ध धर्म है, बौद्ध मंदिर है, महायान बौद्ध मंदिर है जो इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है, क्या पूछ रहा है, किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई साहब, तो ये कहा जाता है पैकिंग कार्यशीलता को कणों से भरे पैकिंग कार्यशीलता को कणों से भरे कुछ अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है। खगोल विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो बाहरी अंतरिक्ष वस्तुओं के आकलन, अवलोकन, विवरण और मापने से संबंधित है। क्या पूछा गया, अगला सवाल, AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है, तो AKFI हो जाता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया,
ओ भैया, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी पूछ लिया गया। 1973 में यह अस्तित्व में आया था। कबड्डी सेल का कार्यभार संभालती है। कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो आपका हुमायूं का मकबरा है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, एलिफेंटा गुफा नहीं है, एलिफेंटा गुफा नहीं है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा आपका नहीं है। एक प्रणाली की कह रहा है कि एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका परिमाण विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। किसका भैया? परिमाण विश्लेषण का किया जाता है। किसमें मतलब एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किया जाता है। अगला सवाल भाई साहब, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे आपका पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो कहा जाता है। ओके भाई साहब, आर्टिकल 111 के तहत ये चीजें होती हैं। अगला, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कुल संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। 250 हो जाती है। अगर बात करते हैं वर्तमान में आपका 238 सदस्य जो अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य आपके मनोनीत होते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, जिसमें 233 आपके निर्वाचित हैं, 12 आपके क्या होते हैं? मनोनीत हो जाते हैं। किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस में है भाई साहब? तो किस में हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा सर्वाधिक। कहाँ पर हो जाएगा भाई साहब? ये आपका ये हो जाता है क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है और मिजोरम में सर्वाधिक सबसे अधिक वन मिजोरम में है। ठीक है, और अगर पूछे आपका ये परसेंटेज वाला पूछता है अनुसार और भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन वाला कौन सा? एमपी हो जाएगा। प्रतिशत के अनुसार वन वाला कौन सा? मिजोरम हो जाता है। 1945 में लोगों को योजना द्वारा तैयार की गई थी। 1945 में जो आपका 1945 में जो लोगों की योजना किसके द्वारा? तो एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा एम एन रॉय के द्वारा तैयार की गई थी। एम एन रॉय 1945 में एक द्वारा एक व्यक्तिगत योजना का प्रस्ताव किया गया। इस योजना को जन योजना कहा गया। क्या कहा गया? जन योजना कहा गया। मार्क्सवादी समाज से प्रेरित इस योजना का द्वारा कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादों में तेज वृद्धि करके आम जन को आवश्यक भाई साहब आवश्यक वस्तुओं को उचित मात्रा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? ये देखो भैया, अच्छा सवाल पूछा गया। तो फिरोज शाह यानी एफएसटी ने किस प्रसिद्ध शहर का आपका गठन किया था? हिसार का किया था। ठीक है, हिसार का किया था। हिसार कहाँ पर पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। उसने इस नए नगर हिसार ए फिरोज को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों तथा अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार फारसी शब्द है और जिसका अर्थ होता है किला घेरा होता है। किला या घेरा होता है। तो ये कंप्लीट हुआ ये वाला। अगला आप बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। आपका आरपीएफ एसआई का पेपर है, प्रीवाईक्यू है और 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था और ये कौन सी शिफ्ट है? 3rd नंबर की शिफ्ट है। 2 शिफ्टें हो चुकी हैं, 2 शिफ्टों हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे शिफ्ट की। पहला सवाल पूछा गया, कहे गए किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों का आपका क्या करता है? निरीक्षण करता है। डी वाला उत्तर सही हो जाता है। कहे की बात की जाती है आपका आर्टिकल 148 में बताया गया। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका हिंदी होता है और ये कहा जाता है कि वर्तमान में कौन है? आपका गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाते हैं। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार की बात की जाती है। ये चार मीनार जो सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह यानी कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 में बनाया था। भारत के वर्तमान जो हैदराबाद में तेलंगाना में स्थित एक स्मारक एवं मस्जिद है। विश्व स्तर पर हैदराबाद प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से सूचीबद्ध है। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा? तो आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप
का ऑब्जेक्टिव लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो लेंसों का उपयोग करता है, अभिदर्शक लेंस और नेत्रक लेंस। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तेभागा, बंगाल, बंगले में तेभागा। किसान आंदोलन 1946-47 में बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुरूप लगान की दर घटाकर 43 करने के लिए संघर्ष किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। ओ भैया, बटाईदार कर लिए थे इसमें। आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा सीपीआई की किसान शाखा ने किया था। कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है तो गुवाहाटी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई साहब? गुवाहाटी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुवाहाटी को कहा जाता है। असम के गुवाहाटी शहर को उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा नगर माना जाता है कौन? गुवाहाटी। कौन कहाँ पड़ेगा? असम। कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपका शॉर्ट ट्रैक आता है। ओके, चलिए अगला सवाल। पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों तथा कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में होता है। इसमें आपका 29 विषय जोड़े गए थे। 29 विषय हैं और आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? वांडीवास का निर्णायक युद्ध आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में आपका निर्णायक युद्ध हुआ था। 1760 में हुआ था। ठीक है। यह लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच लड़ी गई तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी, जो स्वयं वैश्विक 7 साल के युद्ध का एक हिस्सा था। यह तमिलनाडु में वांडीवास में हुआ था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। अच्छा, फ्रांसीसी सेना का जो आपका लाली, ठीक है, लाली जी भाग गए। फ्रांसीसी सेना की कमान काउंट डी लाली ने किया था। इसमें फ्रांसीसी हार गए थे। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है तो जीविकोपार्जन के लिए यानी मानसून का दांव कहा जाता है। डी वाला उत्तर सही हो जाता है। मानसून का दांव कहा जाता है। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है मानसून का दांव कहा जाता है। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। भारत में वर्षा प्रायः अनिश्चित तथा अनियमित होती है। कभी मानसून जल्दी आ जाता है तो कभी देर से। वर्षा का वितरण भी असमान है। कहीं अधिक वर्षा से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि को भारी नुकसान होता है। मानसूनी पवनों द्वारा कम या अधिक मात्रा में वर्षा से कृषि को भारी क्षति पहुंचती है। भारतीय कृषि को मानसून का दांव कहा जाता है। ओके। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो एरोमेटिक कहा जाता है। ठीक है, यानी एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। ओके, एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहता है? एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। एलिफैटिक। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय तथा खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। कोई भी रासायनिक यौगिक जिसमें परमाणु एकल दोहरे तथा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा गैर एरोमेटिक संरचना बनाने के लिए जुड़े होते हैं, उन्हें एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। क्या केवल पौधों में ही पाया जाता है? कौन सा है जो केवल पौधों में पाया? कोशिका भी तो केवल पौधों में ही पाई जाती है। अच्छा, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? पूछ रहा था। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी हिमालय से निकलने के बाद नेपाल में शालिग्राम भगवान की जय हो, शालिग्राम नाम से बहती है और मैदानों में पहुंचने के बाद इसे नारायणी उपनाम से भी जाना जाता है। काली, गंडक और त्रिशूल नदी के जल के साथ सोनपुर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जैसे आपका यमुना है, रामगंगा है, सरयू, कोशी, महानदी, सोन, तमसा, सुबनसिरी और आपका धनसिरी, मानसी, सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। जास्कर सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ये आपका UNFCCC 1992 का जो आपका एक सम्मेलन हुआ था 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि है। ये आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है, उससे संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो दिल्ली से आपका किसको जोड़ता है? अमृतसर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। ओके,
हाँ, अगर यहीं पर अगर बात की जाती है तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में अंग्रेज़ों के समय यह ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा था। इसमें राजमार्ग के दक्षिण में इस राजमार्ग के विस्तार को NH2 कहा जाता है। अटारी के बाद यह अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, राजपुरा, अम्बाला और ये सब जाते-जाते दिल्ली तक पहुँचता है, अंत में दिल्ली पहुँचता है। केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सहकारिया आयोग, सहकारिया थे। कौन से भैया? सहकारिया नहीं, पहले नंबर का दिखा रहा है भाई साहब। कौन थे? MA पुंछी थे। ओह! दूसरे वाले के पुंछी थे, पहले वाले के कौन? सहकारिया थे। ठीक है। मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? मेडन ओवर आपका है, मेडन ओवर क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में एक ओवर में बल्लेबाज की और गेंद की 6 बार फेंकना वैध है और तथा मेडन ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है जिसे गेंद के खिलाफ गिना जा सके, अर्थात केवल लेग बाई के जरिए रन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, कौन सा दौड़ प्रतियोगिता में शामिल प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो आपका पंकज आडवाणी जी हैं, ये दौड़ प्रतियोगिता से नहीं संबंधित हैं। बाकी हुसैन बोल्ट, पीटी उषा, हिमा दास ये सब शामिल हैं। पंकज आडवाणी जी ये आपका जो है बिलियर्ड्स या स्नूकर है। ओके, काम करने तथा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो ये शक्ति कहा जाता है। ओ भैया, शक्ति शक्ति होगी वही तो काम करेगा। ठीक है, शक्ति होगी वही तो काम करेगा। ठीक है, शक्ति बराबर डब्ल्यू पान टी, मतलब P बराबर डब्ल्यू पान टी होता है, वर्क पान टाइम होता है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन बटे आपका समय होता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों के रूप में जाना जाता है। तो आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेरित किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेरित किया जाता है। अच्छा, अगला सवाल, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में संशोधन लिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो आपका संसद के विशेष बहुमत से किया जाता है। किससे? संसद के विशेष बहुमत से किया जा सकता है। ओके, अगला सवाल है यहाँ पर किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अतिसंवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? तो चिरैलिटी ये क्या होता है? किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अतिसंवेदनशील न होने का गुण चिरैलिटी कहलाता है। अतः असिमेट्री, सिमेट्री, अचिरैलिटी इनमें से भिन्न और संबंधित है नहीं है। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन तथा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा। ब्रीडिंग की बायोफोर्टिफिकेशन वहाँ पर किया जिसके द्वारा उच्च विटामिन तथा प्रोटीन तथा अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं। उदाहरण जैसे वर्ष 2000 में मक्का की अन्य किस्मों की तुलना में ट्रिप्टोफैन, लाइसिन जैसे अमीनो अम्ल की दुगुनी मात्रा के साथ मक्का को विकसित किया गया था। राज्य मंत्रियों की शपथ तथा प्रशासन संविधान की किस अनुसूची में बताई गई हैं? शपथ एवं प्रशासन तीसरी अनुसूची में बताई गई हैं। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? आयतन प्रतिस्थापन मापांक कहा जाता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने के अधिकार किसके पास होता है? तो आपका राज्यपाल होता है। राज्यपाल। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल के पास होता है। निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था? किसने बदला था? तेग बहादुर जी ने बदला था। किसने बदला था? तो ये यहाँ पर आपके तो उत्तर नहीं है, क्योंकि गुरु हरगोबिंद सिंह ने किया था। हरगोबिंद सिंह ने किया था। सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदलने का कार्य गुरु हरगोबिंद सिंह ने किया था। सैनिक संत के रूप में सैनिक संत हरगोबिंद इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अमृतसर शहर को मजबूत किया। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा। आयोग ने उत्तर कुंजी में गुरु गोविंद सिंह को माना है। अच्छा, जो सही नहीं है, क्योंकि 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की थी। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं क्या कहलाती हैं? उन्हें
डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहा जाता है। मतलब दो में रहता है, ठीक है। कह रहा है कि कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं, उन्हें डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहा जाता है। डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहा जाता है। किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? किसने कराई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मणिपुरी डांस करा था। ओ भैया, ठीक है। 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के पाठ्यक्रम में मणिपुरी नृत्य को शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह फैसला सिलहट में एक नृत्य प्रदर्शन देखने के बाद लिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 74% है। कितने? 74% है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसने? रॉबिन्सन ने बोला। ओ भैया, रॉबिन्सन भैया ने कहा था। एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग, ये तो उस टाइम का करंट है। 2000 क्या कह रहे हैं? बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो 2031 से 32 तक होने की संभावना है। अच्छा, अगला सवाल क्या है? पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर जो है आपका मानव निर्मित एक जलमार्ग है, जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। यह प्रशांत महासागर, कैरिबियन सागर से होकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, चौड़ाई 90 मीटर है और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य विधानमंडल के पास में है। राज्य विधानमंडल के पास में। अब तो ये धारा 370 हटा दी गई है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 370 को हटा दिया गया है। 35A को भी हटा दिया गया। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? कौन सा? स्विट्जरलैंड। स्वीट है वहाँ पर, तो कैसे होंगे? ठीक है, स्विट्जरलैंड में आपका एक भी बंदरगाह नहीं है। फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब बंदरगाह हैं यहाँ पर। कौन सी झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में शो मोरिरी आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। भीमताल, पुलिकाट, ये नैनीताल, ये सब आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। शो मोरिरी आपका है, ये माउंटेन लेक जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्तमान में यह झील भारत में लद्दाख के चांगथांग पठार में स्थित है। झील और आसपास के क्षेत्र को तत्सो मोरिरी आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया है। अगला सवाल पूछा गया, भीमताल और नैनीताल ये सब उत्तराखंड में है। पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, पुलिकट, ठीक है। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में? जेमू, सिक्किम, जेमू आपका सिक्किम, जेमू सिक्किम से। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1987 में हुए थे। 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने द्वारा किया गया था, समझौते में किया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका मराठाओं को किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने हराया था, ठीक है। डी वाला उत्तर सही है। 14 जनवरी 1761 को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के पेशवा सदाशिवराव भाऊ के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आपका कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य लिए गए। फ्रांस से आपका प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व लिया गया। आयरलैंड से आपका राज्यसभा के सर्वदलीय सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति चुनाव की विधि ली गई, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से? आयरलैंड से। कौन सा एशियाई मूल का मूल खेल नहीं है? कौन सा एशियाई मूल का मूल खेल नहीं है? तो कौन सा भाई साहब नहीं है? तो खो खो, कबड्डी, लूडो एशियाई मूल के खेल हैं, जबकि रग्बी एशियाई मूल का खेल नहीं है। इसका विकास इंग्लैंड में हुआ है, ओके। बॉक्सिंग खेल में संबंधित नहीं है। बॉक्सिंग खेल से आपके अपर नट, नॉकआउट, पंच ये सभी हैं। बर्डी आपका बर्डी नहीं है, ठीक है। बर्डी नहीं है, ठीक है। बर्डी नहीं है। कौन सा उत्पादन का एक
कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? उत्पादन का प्रमुख कारण परिवहन नहीं है, परिश्रम है, भूमि है, पूंजी है, ये सारे के सारे हैं। ठीक है। वेदों में किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। किसे? अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुजारी इसके पाठ में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, उसे ब्रह्म पुजारी कहा जाता है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की थी, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। एफ आई जी किस खेल का शासी निकाय है? एफ आई जी आपका जिम्नास्टिक से संबंधित है। एफ आई जी जिम्नास्टिक खेल का शासी निकाय है, जिसका फुल फॉर्म द फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक है। जबकि गैबलिंग, गोलबॉल और गोल्फ एफ.आई.जी से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाता है? जिम्नास्टिक। कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? कर्नाटक में कौन सा? भद्रावती हो जाता है। राउरकेला कहाँ पर? उड़ीसा। भिलाई छत्तीसगढ़। बोकारो, बोकारो कहाँ पर है? बोकारो आपका हो जाता है झारखंड में। बोकारो झारखंड। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता है? फरीद को शेरशाह के नाम से जाना जाता है। 1539 में फरीद खां को शेरशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को हराया उसने। उसके बाद सम्राट के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की। बिहार के सूबेदार बहान खान लोहानी ने फरीद खां को शेर खां से सम्मानित किया था। ओके भाई साहब। संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय न्यायालय प्रणाली जो है किस प्रकार की है? तो एकीकृत प्रकार की है। एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली है। 25 वर्तमान में आपके कितने हाई कोर्ट हैं? ठीक है। 25वां कौन सा है? अमरावती, जो तेलंगाना में अमरावती है। ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट। गैर निष्पादित संपत्ति जैसे एनपीए एक लोन या एडवांस है जो अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यूज रहता है। तो ये कौन सा? 90 दिन। 90 दिन 90 दिन 90 दिन। ठीक है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की सुपीरियर कौन सी सुपीरियर लेक हो जाती है? सुपीरियर लेक हो जाती है। सुपीरियर लेक आपका अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ओके।